अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं कराची शहर के बहुत बड़े नाले यानी कि औरंगी नाले पर खड़ा हूँ और ये वो नाला है जहाँ पर पानी गुजरा करता था, मगर अब इसको दोबारा से असर नो तामीर करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि कराची जो है वो बड़े मनसूबे का मुस्तहिक है, तो हमने देखा कि जो पैकेज का ऐलान किया गया था 1100 अरब रुपये पैकेज का, उसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया गया। जितने फंसे हुए प्रोजेक्ट्स थे उसको बनाया और आवाम की सहूलियात के लिए खोला। ग्रीन लाइन की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन लाइन का मंसूबा जो कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, फिर हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसको बनाने का काम शुरू किया और शहरियों के लिए वो मंसूबा खोला। और उसके बाद हमने देखा कि फ्रेट ट्रेन के बारे में बात की गई, फ्रेट ट्रेन मंसूबे के बारे में बात की गई, उसको भी तेज़ी के साथ जो है वो पुराने ट्रैक को बहाल किया गया और उसमें फिर फ्रेट ट्रेन चलाने का सिलसिला जो है वो शुरू है। अभी प्लानिंग इसके ऊपर मजीद चल रही है। इसी के साथ साथ K4 मंसूबे की बात करें जो सूबाई हुकूमतें जो है वो माजी में ना बना सकी, 10 साल 11 साल बनाने के बाद कहा गया कि जी ये रूट भी सही नहीं है। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो मंसूबा भी जो है फेडरल गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और उसके बाद हमने देखा कि कराची शहर में कराची सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा था जिसके ऊपर संगे बुनियाद तो बड़े रखे गए मगर काम नहीं किया। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने संगे बुनियाद रखा और उसके ऊपर कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया। पाँचवा बड़ा मंसूबा जो कि कराची के बड़े नालों को डेवलप करना और असर नो तामीर करना और उनको मॉडर्न बनाना, उसी की एक कड़ी है और उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। इसे औरंगी नाला कहते हैं और ये 22 किलोमीटर पर मुहित है। हमने देखा कि शहर कराची में जब भी बारिशें हुआ करती थी तो अतराफ़ की जो आबादी थी, खासकर पूरे 22 किलोमीटर में जो इतने बड़े नाले पर आप ने देखा होगा कि सारा पानी भरा रहता था। मतलब इतना कचरा था, इतना ढेर था कचरों का। यहाँ पर अक्सर हम देखते थे कि बच्चे गिर कर हलाक हो जाते थे और इसके साथ साथ हर कोई यानी कि चोरी कचेरी की जितनी बाइकें होती थी उनके चेचेस भी आपको इन्हीं नालों से मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें नालों से हमें जो है वो बरामद होती हुई नज़र आई है। मगर अब कम अज़ कम जिस तरीके से बैरून ममालिक में जो एक सिस्टम होता है नालों के बनाने का और नालों के गुजारने का, जो पानी जब बारिशें होती हैं तो शहर कराची में अक्सर औकात बल्कि बेशतर औकात हम देखते हैं कि तमाम इलाकों की सड़कें जो है वो ज़ेर आब आ जाती थी, जिसकी वजह से आपकी सड़कें जो है वो मुतासिर होती थी, खस्ता हाल सड़कें होती थी, खड्डे पड़ जाते थे पानी जमा होने की वजह से। लेकिन अब कम अज़ कम महमूदाबाद नाले का जो काम किया गया वो भी काबिल तारीफ़ है। अब गुज्जर नाले पर और औरंगी नाले के ऊपर जो है वो तेज़ी के साथ काम चल रहा है। इस वक्त मैं औरंगी नाले के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ। माजी में ये नाला हुआ करता था और यहाँ पर जो भी बंदा गिरता था वो बच नहीं पाता था, वो हलाक ही हो जाता था। बाद में ईदी के लोग उसको ढूंढते थे और उसके बाद कचरों से निकाल कर जो है वो उसको हॉस्पिटल मुंतकिल करते थे। ये हाल था शहर कराची का। मगर कम अज़ कम फेडरल गवर्नमेंट खासकर हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जो कि बड़ी बातें लोग करते हैं इनके बारे में कि जी इन्होंने ठीक नहीं किया, वो नहीं किया, मैं आज उनकी हकीकत आपको बताने लेकर आया हूँ कि शहर कराची में वो कितना काम कर रहे हैं, ये आपको बताने के लिए। इस वक्त में कराची शहर के सबसे बड़े नाले यानी कि सेकंड नंबर पर ये नाला आता है, 22 किलोमीटर का है, जबकि गुज्जर नाले की बात करूँ तो वो 26 किलोमीटर का नाला है। गुज्जर नाले पर FWO काम कर रही है, जबकि औरंगी नाले की अगर बात करूँ तो औरंगी नाले पर NLC काम कर रही है। अब मैं थोड़ा सा काम की नौइयत के बारे में बात करूंगा कि ये काम कैसा चल रहा है। पहले यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ करती थी और यहाँ से बाइकें गुजरने का भी बड़ा मुश्किल से जो है वो आप यहाँ से बाइकें गुजार सकते थे, बल्कि लोगों ने अपने घरों को तामीर कर रखा था जिसकी वजह से मशीनें अंदर नहीं आ सकती थी, नालों की सफाई मुमकिन नहीं हो सकती थी। मगर अब न सिर्फ सफाई मुमकिन होगी बल्कि ये इतने चौड़े और इतने बड़े नाले किए जा रहे हैं। एक असल जो मास्टर प्लान जो बैरून ममालिक में जिस तरीके के नाले होते हैं उस हिसाब से, बल्कि मैं कहता हूँ उससे भी अच्छे नाले जो है वो अब कराची शहर में आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको काम की नौइयत के बारे में बात करता हूँ। इस वक्त यहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ी दीवार जो कि 22 किलोमीटर यानी कि औरंगी से शुरू होगी बिल्कुल आखिर से, और इसका इख्तिताम लियारी रिवर पर जाकर होगा, लियारी नदी पर जाकर। इस वक्त यही काम आपको जगह जगह मिलेगा। यहाँ पर जो है वो तमाम, पहले तो सारा कचरा जितना भी भरा हुआ था नदी का वो सारा का सारा इन्होंने साफ़ किया और उसके बाद इन्होंने सारा कचरा साफ़ करने के बाद जब नीचे देखा पूरी एक ज़मीन इन्होंने जो है वो लेकर आए। जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ ये अभी रिसेंटली जो है इसकी भराई की गई है और ये इतनी बड़ी यानी कि इसकी ज़मीन यानी कि काफ़ी फिट इसको जो है वो बड़ा किया गया है। इसके ऊपर लोहे के सरिये के जो बड़े बड़े जाल होते हैं वो बिछाए गए हैं और जाल बिछाने से पहले बड़े बड़े कंक्रीट के पत्थर रखे गए थे ताकि इसकी मजबूती हो सके, क्योंकि यहाँ से पानी गुजरना है और अच्छा खासा पानी गुजरना है। मेरे बैक साइड की अगर मैं बात करूँ इस तरफ राइट साइड पे, तो नदी का जो रास्ता है उसको डाइवर्ट कर दिया है, बराबर में सारा पानी जो है वहाँ से गुजर रहा है और यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। ऐसे ही तमाम पॉइंट के ऊपर औरंगी नाले के वहाँ पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
जी, इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, थोड़ा-सा मैं आपको काम बता रहा हूँ कि ये जो काम आप देख रहे हैं, जो पीछे मेरे दीवार बनी हुई नज़र आ रही है, ये 18 फीट की लंबी और नीचे से अच्छा खासा इसका जो माल डाला गया है, इसमें लीन बनाई गई, फिर वेट डाला गया और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि पथरीले पत्थर जो कि इसकी दीवारों को मजबूत बनाने के लिए, मतलब पहले की जो हुकूमतें थी, वो सिर्फ मतलब वेट लीन तो बड़ी दूर की बात है, वो तो नामुमकिन सी बात है। पानी को एक तरफ डाइवर्ट करना और उसके बाद फिर डेवलपमेंट की काम करना, ये कोई आसान काम नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। और इसमें ये तकरीबन लोग जो है वो इसमें जानी नुकसान का भी ख़तरा होता है, मगर तमाम प्रिकॉशन और सेफ्टी के साथ साथ जिस तरीके से हमने देखा कि FWO ने जिस जिस तरीके से महमूदाबाद के ऊपर काम किया, और वो काम आज भी देखा जाए तो शहर कराची में फेडरल गवर्नमेंट का ये एक बड़ा एहसान है कि जी महमूदाबाद पर जो नालों के ऊपर काम हुआ, वो अब शक्ल आप देखें कि साइड पर आपको राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपको एक तो ट्रैफिक के आमदोरफ्त का सिलसिला जारी हुआ इंक्रोचमेंट के खात्मे के बाद, रोड बनाए गए, नालों को मॉडर्न किया गया और वहाँ पर कचरों की सफाई के काम को यकीनी बनाया जाता है। तो ऐसे ही कराची शहर के 2 बड़े नाले हैं जिनको बनाने का काम चल रहा है। औरंगी नाले पर ये इस तरह की दीवारें जो है वो बनाई जा रही हैं, नीचे से बिल्कुल मजबूती है, इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। अब ये एक दीवार है, बराबर में जो है वो रोड बनाया जाएगा, यानी कि भराई होगी, भराई के बाद फिर एक पूरा रोड बनाया जाएगा। और ऐसे ही ये सारा जितना भी आप कचरा देख रहे हैं, सारा ज़माने पुराने, कोई 35-40 साल 50 साल ले लें, आज के जो नाले जब बने हुए थे तभी बने हुए थे, उसके बाद से कोई भी डेवलपमेंट के काम जो है वो नहीं हुए। मगर अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सारा साफ़ होगा और बराबर में मेरे जो है एक और दीवार बनाई जाएगी, जो कि राइट साइड पे बनाई जाएगी, और फिर ये यहाँ से ये पूरा हिस्सा जो है वो नाले का, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ मानसून की जो बारिशें होती हैं उसके लिए जो है ये पर्पज़ के तौर पे बनाया जाएगा। और बराबर में अगर आप देखें तो इसके बराबर में जो है वो सेवरेज की लाइनें होंगी, जो कि अतराफ़ की जितनी भी आबादी है उनकी जितना भी सेवरेज का जो पानी गिरता है वो सारा यहाँ गिरेगा, और जो ड्रेनेज का जो बारिशों का जो पानी होगा वो यहाँ पर गिरेगा और सीधा रवानी में जो है वो अपना आगे तक चला जाएगा, लियारी रिवर से कनेक्ट हो जाएगा। और फ़ेज़ 2 में फ़ेडरल गवर्नमेंट ने लियारी रिवर को अच्छा बनाने का जो है वो एक प्लान मुरतब दे दिया है, और बहुत जल्द इन नालों के बाद जो है वो लियारी रिवर को मतलब अच्छा बनाया जाएगा। उस मंसूबे के ऊपर जो है वो काम शुरू किया जाएगा, प्लानिंग उसकी पूरी कर ली गई है। जैसे ही यहाँ के काम मुकम्मल होंगे तो लियारी रिवर के ऊपर भी जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको बताते हैं ये मेन नाला है और इसी के साथ ही ये सारा का सारा ये सब सफाई होगी यहाँ से, और बिल्कुल ज़मीन किया जाएगा इसको, बिल्कुल जैसे लेवल जिस नाले के नीचे में हूँ ये ऐसे बिल्कुल नीचे है, ऐसे ये सारा साफ़ करके बराबर में दीवारें जो है वो बनाई जाएंगी और सीधा लेवल में जाएगी। और ट्रैफिक जो है वो आपका सिर्फ यानी कि औरंगी से लेकर वो जहाँ इसका इख्तिताम होता है, यानी कि जहाँ से ये शुरू होता है, इख्तिताम ले लें या फिर शुरू ले लें, जहाँ से ये शुरू होगा और लियारी रिवर तक आपको 2 बड़े डाइवर्जन मिलेंगे जो कि ट्रैफिक के लिए आपकी, वरना तो ज़्यादातर जो है वो बनारस वाला रोड इस्तेमाल करना पड़ता है, बोर्ड ऑफिस वाला, इसके अलावा ये जो बड़ा बोर्ड है वो रोड इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर अब आपको शहर कराची में एक बहुत बड़ा ट्रैफिक प्लान जो है वो नालों के बनने के बाद जो है वो मिलेगा, सड़कें बनाई जाएंगी और ट्रैफिक के लिए जो है एक मुतबादिल मिलेगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। गुलज़ादा भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस पूरे औरंगी नाले को, यानी कि इस पूरे टुकड़े को, जो कि बड़ा बोर्ड के बिल्कुल साथ ही ये नाला गुजरता है, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, सुपरवाइज़ कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। गुलज़ादा भाई ये बताइएगा कि इस नाले को बनाने के लिए आपने क्या जद्दोजहद की? हाँ, पहले मैं ये बताऊंगा, आपका ये शुक्रिया अदा करूंगा, आप इधर आए। सर ये तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। हमने उसको डाइवर्ट किए, इधर तो ख़तरनाक थे, कचरे भी थे, पानी भी थे, मशीन इधर उधर करना, फिर हमने उसको डाइवर्ट कर दिया। अभी तो कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। अच्छा गुलज़ादा भाई ये भी बताइएगा कि इस नाले के ऊपर, जो कि 22 किलोमीटर का नाला है, इसके ऊपर काम करना कोई आसान बात तो नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। हमने देखा इंक्रोचमेंट का खात्मा हुआ, उसके बाद अब ये रोड बनाने का काम भी आपका जो है वो शुरू होगा। अब मज़ीद जो है वो आप क्या कर रहे हैं इस जगह पर? यानी कि ये तो यहाँ पर हम देखते थे कि कभी ज़मीन हमने देखी नहीं थी नालों की,
40-50 साल बाद हम देख रहे हैं कि नालों की ज़मीन आपने जो है वो दिखा दी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, इधर तो हमने ये 4 दिनों में ये हम 30 मीटर का जो खुदाई हम बराबर करते हैं, उस पर हम पत्थर डालते हैं, फिर उसका पलन है 2 फुट का, फिर उसके ऊपर सरिया है, स्टील मेल है, उसके ऊपर हम ऐसा करते हैं कि उसको आरसीसी कहते हैं, आरसीसी करते हैं, फिर उसका वाल भरते हैं। तो ये काम तो बहुत मुश्किल था सर, लेकिन अभी हमने इसको डिवाइड कर दिया। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द से जल्द करेंगे, कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, गुलज़ादा भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और जैसे कि इन्होंने समझाया कि पानी को डाइवर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है और पानी को डाइवर्ट करने के बाद फिर वहाँ पे डेवलपमेंट के काम करना ये भी एक अलग सी फनकारी होती है। मगर हमारे शहर कराची में ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर और ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हम बैरून ममालिक की बातें करते हैं, जी उनको बुला लें, फ़लाँ टीम को बुला लें। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इतने बड़े बड़े नाले को मॉडर्न बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करते हैं और जितना नुकसान इन नालों से शहर कराची वालों को हुआ है और 30 से 35 साल हो चुके इसके ऊपर काम नहीं हुआ, मगर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी अब ये मसाइल हल होने चाहिए। शहर कराची में पानी और बारिश एक मुस्तकिल तौर पर जो है वो ज़हमत का बाइस बनी हुई थी, मगर इन नालों की वजह से इनकी जो मॉडर्न नालों के जो काम हुए हैं इस पर, तो इससे यकीनन शहरियों को फ़ायदा हुआ है। दूसरा, ट्रैफिक का जो प्लान है उसमें भी आसानी हुई है और तीसरा, जो इंक्रोचमेंट कायम कर दी जाती थी, हमेशा शहर कराची में कोई पूछने वाला नहीं था, मगर अब इन नालों के बनने के बाद किसी ने भी कोई भी इंक्रोचमेंट ना तो कर सकता है और ना सोच सकता है, क्योंकि महमूदाबाद पर आपने देखा जो नाले बनाए गए उसमें जो ट्रैफिक का प्लान निकाला गया, आज भी उसमें सड़कें खुशादा हैं और मशीनें अंदर आ सकती है, काम कर सकती हैं। यहाँ पर भी मुस्तकबिल में ऐसा ही होगा, इन नालों को ब्रांड न्यू बनाया जा रहा है और उसके बाद फिर जब बारिशें होंगी और 2020 की भी बारिशें हो जाए तो टेंशन नहीं है, जो भी पानी आएगा सीधा अपने पानी लाइन से होता हुआ लियारी रिवर की तरफ पहुंच जाएगा और अतराफ़ की जो आबादी है उसमें पानी दाखिल नहीं होगा, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। ये काम फेडरल गवर्नमेंट ने किया, इससे यकीनन लोगों के लिए जो है वो आसानी हुई है और यही काम औरंगी नाले पर हर पॉइंट पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन काम को मुकम्मल किया जा सके और 2023 के एंड तक ये तमाम नाले, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, ये दोनों नाले मुकम्मल करके शहरियों के लिए जो है वो सहूलत का बाइस बनेंगे। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।